हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग पाइथन की एक एमसीक्यूज की श्रृंखला शुरू किए हुए हैं, जिसपे कल आपको एक वीडियो मिल गई थी 25 क्वेश्चंस की। और आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस लेकर के इंपॉर्टेंट आपके लिए हाजिर हुए हैं, जहां पर आपको ओ लेवल एग्जाम में छपने वाले हूबहू सवाल वैसे के वैसे देखने को मिल जाएंगे कि कैसे कोड आपसे पूछता है, कैसे सवाल आपसे गलत करवाता है और कैसे आप उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है आपका आउटपुट आपको बताना है ऑल। ऑल हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है और ऑल फंक्शन क्या करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑल हो गया फंक्शन और एक फंक्शन होता है एनी फंक्शन, जो फंक्शन हमने आपको पढ़ाए हैं याद रखिएगा। ऑल फंक्शन बच्चा क्या करता है, ऑल फंक्शन कहता है कि जब हम ट्रू तभी रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। तब रिटर्न करेंगे जब सारे के सारे नंबर हमारे अंदर जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे, ऑल नंबर्स क्या हो, नॉन जीरो हो। ऑल नंबर्स नॉन जीरो हो तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। नॉन जीरो नंबर सारे के सारे होंगे तभी ये क्या करेगा, तभी ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहां पर देखो ये नॉन जीरो है, ठीक, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये वाला नॉन जीरो नहीं है। इसका मतलब ये अब तुरंत क्या रिटर्न कर देगा, तुरंत बच्चों रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, या फिर आज का दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, और दोनों को किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि सर स्ट्रिंग क्या हो जाती है, तो स्ट्रिंग हो जाती है कॉन्कैटिनेट। क्या हो जाती है, कॉन्कैटिनेट, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और आंसर कितना आ जाएगा, ए बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करी जाए, आगे कह रहा है जावास्क्रिप्ट, है ना। और जावास्क्रिप्ट की यहां पर क्या कराएंगे, देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे और आपको कंफ्यूज करके रख देंगे बिल्कुल। बच्चों ये चीज क्या होती है जानते हो, इसको हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक, अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं आप ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस रेंज ऑपरेटर। यहाँ पर कह रहा है 5 से स्टार्ट करो, और स्टॉप में कोई वैल्यू दे रखी है नहीं। हम बताए थे आपको, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया, फिर लगाया कॉलन, फिर कोई वैल्यू दे दिया, फिर लगाया कॉलन, और फिर कोई वैल्यू दे दिया। अब ये 3 वैल्यूज आपके पास हो गई। तो पहला वाला क्या होता है, ये होता है स्टार्ट, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है स्टॉप होता है। और तीसरा वाला क्या होता है, तीसरा वाला स्टेप होता है। ठीक, अब हमने सबकी वैल्यू बताई थी। स्टार्ट की वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 0 होती है। स्टॉप की वैल्यू आपको दी जाएगी, और स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखो, स्टार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। स्टॉप की वैल्यू कुछ दी है नहीं, स्टेप की कुछ दी है नहीं। तो स्टॉप का मतलब जहां पर आपको स्ट्रिंग मिलती जाए जहां तक, वहां तक आप प्रिंट करते जाएंगे। आइए गिनती मारते हैं, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, और ये आपका क्या हुआ 5। मतलब कहां से शुरू होगा, सी से शुरू होगा क्या, हाँ, सी से शुरू होगा, और सी से कहां तक जाएगा, एकदम लास्ट तक जाएगा। देखो आप कंफ्यूज होते हो यहीं पर। आप क्या करते, अभी आप कहते 1 2 3 4 5, और कहां से शुरू करते, स्क्रिप्ट से शुरू करते, और आप ऑप्शन नंबर सी लगा देते, जो कि आपके इस सवाल का बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। बच्चों यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा CRIPT। मैं इसका जवाब यहां पर लिख भी देता हूं, क्या आएगा, CRIPT। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नन, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा सही है, CRIPT होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा प्रिंट आर बैकवर्ड स्लैश लगा के एन जावा, फिर बैकवर्ड टी, फिर बैकवर्ड स्लैश एन लगा करके स्क्रिप्ट लिखा है। ठीक है ना। अब इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पढ़ा रखा है। कहां पढ़ाया है, पैटर्न मैचिंग में पढ़ाया है। पैटर्न मैचिंग में आपने आर यूज किया था। आर क्या करता है, रॉ स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करेगा, रॉ स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। बच्चों ऐसे कोई भी सवाल आपको इस पेपर में नहीं मिलेंगे, या फिर आपको लेवल के एग्जाम में नहीं मिलेंगे, जो कि हमने आपको ना पढ़ाए हों। ठीक है ना। हाँ, 100 सवालों में से 2-4 सवाल की बात अलग है, बाकी हर वो सवाल जो आप देखोगे पेपर में, वो हमारी कहीं ना कहीं वीडियो से, या फिर कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल से, या फिर आपके इस एमसीक्यूज से आपको देखने को मिलेंगे। वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आर का मतलब रॉ स्ट्रिंग होता है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, मतलब बैक स्लैश एन जो है वो नई लाइन का लाने का काम नहीं करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बैक स्लैश एन नई लाइन नहीं लेकर के आएगा। जो भी लिखा हुआ है हूबहू वैसा का वैसा छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई ना, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। आर कहीं लग गया मतलब हूबहू वैसा का वैसा आ जाएगा, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे सवालों को देख करके। हमसे कहा 0xa 0xb 0xc। अब याद करो, क्या याद करो, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि अगर 0b आ जाए, है ना, या फिर कैपिटल में 0b आ जाए कहीं पर, तो इसका मतलब बाइनरी में वो कह रहा है। अगर 0o आ जाए या फिर कैपिटल में 0o आ जाए, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता था, ऑक्टल हो जाता था। 0x आए स्मॉल में या 0x आए किसमें, कैपिटल में, इसका मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। अब बताओ, यहाँ 0x मिल गया ना, हेक्साडेसिमल नंबर में ए को क्या कहते हैं सर, ए को कहते हैं 10, ठीक है ना। बी को क्या कहते हैं सर, बी को कहते हैं 11। सी को क्या कहते हैं, सी को कहते हैं 12। आंसर, इतना आसान सवाल, ठीक है ना। आपको अब समझ में आ गया होगा। 10 11 12, 10 11 12 मतलब 35 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ लो तुमसे क्या करवा रहा है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन करवा रहा है, 10 11 12 जोड़ने कह रहा है, ठीक है ना। इतना आसान सा सवाल, लेकिन आपको यहाँ पर यही चीज याद रखनी होगी कि ऐसे आपसे सवाल खेला जा सकता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है प्रिंट ORDH माइनस ORDZ। अब हमने आपको दो फंक्शन पढ़ाए थे, बिल्ट इन फंक्शन जहां पढ़ाया था वहां पर आपको पढ़ाया ORD और CHR। ORD क्या कर देगा बच्चा, ORD आपके किसी भी जो कैरेक्टर है ना उसका ASCII वैल्यू बताता है। क्या बताएगा, ASCII वैल्यू बताएगा। और जो आपका CHR फंक्शन होता है वो किसी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये आपका ASCII वैल्यू बताएगा ORD, तो ये आपका क्या करेगा, ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में बदलेगा। अब हमने आपको पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था कि सर स्मॉल ए जो होता है ना उसकी जो ASCII वैल्यू होती है वो हो जाती है 97। कितनी, 97। स्मॉल बी की कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। ऐसे आप जोड़ते जाओगे। फिर कैपिटल ए की कितनी हो जाती है, तो कैपिटल ए की हो जाती है 65, और कैपिटल बी की कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल बी की हो जाएगी 66, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे आप जोड़ते जाइए 26 तक। अब आपसे कहा H माइनस जेड, H माइनस जेड। अब मुझको आप बताओ, वैल्यूज बढ़ेंगी ना, वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ेंगी। और वैल्यूज जब बढ़ेंगी बच्चों, तो आप हमको बताइए कि H की वैल्यू कम होगी और Z की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। H की वैल्यू कम और Z की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अब H कहां आता है, तो देखो 97 पर A है ना, 98 पर B, C कितने पर होगा, 99, D कितने पर होगा, 100 पर होगा, ठीक है ना। 100 पर D हुआ, 101 पर E, फिर 102 पर F, 103 पर G और 104 पर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो 104 पर H आ गया। वैसे ही आप Z का निकालोगे तो ये भी आपका कुछ इससे ज्यादा आएगा, ठीक। तो आप उसको घटा दोगे ना तो वैल्यू आपकी किस में आएगी, पहली बात तो माइनस में आएगी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कट गया, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कट गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ मत करो, इसको आप कितना मानो भैया, इसको आप 8 मानो। H को कितना मानते हैं, 8 मानते हैं कि नहीं भाई। ABCDEFGH, H को 8 मान लो। और आप इसको Z को कितना मानो, सर Z को हम क्या 26 मान सकते हैं क्या, कितना मान सकते हैं, 26। अब बताओ 8 में से 26 घटा दो, आंसर कितना आ गया, -18 आया कि नहीं आया, बस आंसर आ गया आपका। बात समझ में आई ना। ये तरीका भी हो सकता है। बाकी जो H की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 104 होती है, और इसको आप जोड़ लोगे उसमें 26, तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सटीक और सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक बार मैं सब कुछ साफ करके स्क्रीन पर, नहीं तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो आपको समझ में नहीं आता मैं कहां पर क्या लिख रहा हूं। इसको हमने थोड़ा सा कर दिया क्लियर। अब आपको सही जवाब यहां पर दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा -18। और क्यों हुआ ये हमने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का सही जवाब -18 ही क्यों आया। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -18 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कोर डेटा टाइप कौन सा इनमें से नहीं है। डिक्शनरी होती है, हाँ जी होती है। लिस्ट होती है, बिल्कुल होती है। टपल होती है, यस टपल भी होती है। स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भी होती है। सेट होता है, सेट भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्या है, कोर डेटा टाइप है, मगर क्लास नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 33, मैंगो बराबर एप्पल, मैंगो बराबर एप्पल दिया हुआ है, या हमने क्या दिया, ए बराबर वाई, ए बराबर वाई। अगर आप ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो तो यहां पर आपको एक एरर मिलती है, और उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, नेम एरर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको क्या मान रहा है, इसको लिटरल मान रहा है। और लिटरल कभी भी नॉर्मली ऐसे नहीं लिखे जाते, वो भी कैरेक्टर वाले। कैसे लिखे जाएंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग के लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, इसलिए क्या मानेगा, नेम एरर मानेगा। बात समझ में आ गई। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन -2, सॉरी -2 कह रहा हूं, स्ट्रिंग ऑफ 2
इक्वल्स टू 2। तो ये आपका क्या है, ये आपका भैया str है। क्या है, str है। फिर ये क्या है, ये आपका int है, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है। अब बताओ स्ट्रिंग और इंटीजर बराबर हो सकते हैं क्या? स्ट्रिंग और इंटीजर बराबर होंगे नहीं होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जवाब क्या आएगा, फॉल्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय पाइथन। पाइथन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मतलब पाइथन क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? बिल्कुल है सर, हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफ कोर्स। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस व्हाई नॉट। तो सही कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है व्हेन पाइथन इज डीलिंग विद आइडेंटिफायर, पाइथन जब आइडेंटिफायर के साथ डील कर रहा होता है तो क्या वो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखता है? बिल्कुल ध्यान रखता है। हमने लिख दिया एजे, है ना, तो ये एजे अलग है। फिर हमने कहा कैपिटल एजे, तो कैपिटल एजे आपका अलग हो जाएगा बच्चा। हमने कह दिया स्मॉल एजे अलग हो जाएगा। हमने कहा ये वाला एजे, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। ये 4 वेरिएबल हमने बनाए और 4 के चारों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो केस सेंसिटिव है ना। बात समझ में आई? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, कह रहा ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, क्या जो पाइथन के सारे कीवर्ड है क्या वो लोअर केस में है? नहीं है सर। लोअर केस में कहां है, सी लैंग्वेज में है। अपर केस में सारे के सारे हैं? नहीं है। ठीक है ना, किसी में नहीं है। कैपिटलाइज सारे के सारे हैं? तो कैपिटलाइज भी नहीं है। तो फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है सर, वो नन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नन। आइए बताते हैं हम आपको क्या है। बच्चा ध्यान से देखो, ट्रू है, एक ट्रू हो गया, ट्रू एक फॉल्स हुआ, एक क्या हो गया, फॉल्स। और दूसरा तीसरा क्या है, तीसरा है नन। इन तीनों को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारे जो 32 34 आपके बचे हैं, करीब 32 के करीब और होते हैं, वो सब किस में होते हैं, वो सब आपके लोअर केस में होते हैं। किस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब ना तो कैपिटलाइज कह सकते हैं टोटली है, ना लोअर केस कह सकते हैं, दोनों का मिक्सअप है। ठीक है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ, नन ऑफ द एबव हो गया। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब सबसे वायरल सवाल, ठीक है ना, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आपके आज इस पेपर का, और पाइथन क्वेश्चन का सबसे अवेटेड सवाल, सबसे ट्रेंडिंग वाला सवाल, जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं, और वो उनके पास इस सवाल का विशेष कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं इस सवाल का जो सही और सटीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। बच्चा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है कि आप इसको रन भी कराओगे ना। सबसे पहले मैं आपको रन करा के दिखाता हूं, मैं आइडियली पे लेके चलता हूं आपको। मैंने आइडियली ओपन कर ली, आप ध्यान से देखना। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या किया, आइडियली ओपन कर ली, और मैंने यहां पर लिखा ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में लिखा 0+3 प्लस 0.5, 0.5 इतना हुआ। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, डबल इक्वल 0.8, और इंटर मारा। आंसर कितना आ रहा है, एक तो अभी ट्रू आया। ठीक, अब इसी चीज को एक बार फिर से देखो, आप यहां पर आपसे कह रहा है 0.3 प्लस 0.5 इक्वल 0.8। ठीक है ना, हमने क्या कहा, हमने कहा 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.5 डबल इक्वल 0.8। ठीक है ना, एंटर मारा। अब ये आपका आंसर यहां पर कितना आ गया, ट्रू आ गया। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब ये कैसे हो रहा है, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे यहां पर कह रहा है 0.3 प्लस 0.5। अब 0.3 प्लस 0.5, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सबसे पहले इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज सॉल्व ऐसे डायरेक्टली नहीं करनी है, इस चीज को डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपका सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होता है, पहले एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद सॉल्व होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। 0+3 है ना, 0.3 प्लस 0.5 कितना होगा, 0.8 हो गया। अब 0.8 को किसके बराबर रखना है, 0.8 को बराबर रखना है 0.8 के बराबर। ठीक है ना, डबल इक्वल, डबल इक्वल मतलब चेक कर रहा है क्या बराबर है। अब ये दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और होती है, वो आपसे कभी-कभी एक सवाल पूछ लेता है और आप उसमें टोटली क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अभी मेरे पास शायद वो सवाल है या नहीं, 1 मिनट मैं उसको देख के बताता हूँ। क्या हमारे पास वो सवाल है? हाँ, सवाल हमारे पास है। सवाल बच्चों कुछ ऐसा है कि इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ। मैंने इसको मिटा दिया अभी, ठीक? और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आइडियली पे लेके चलता हूँ आपको। सीधे कहाँ लेके चलता हूँ, आइडियली पे। और वो सवाल आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा a बराबर 0.1,
कितना कहा? a बराबर 0.1 कहा, ठीक है सर। b बराबर कितना कहा? 0.2 कहा, ओके सर। c बराबर कितना कहा? 0.3 कहा। गॉट माय पॉइंट? यस। अब हमने कहा a प्लस b डबल इक्वल c, एंटर मारा, फॉल्स आ रहा है। सर आपने सारा का सारा कॉन्सेप्ट फेल कर दिया हमारा। ध्यान से देखो ये कैसे हुआ, अच्छे से समझो भैया। a बराबर कितना दिया? a बराबर 0.1 दिया, b बराबर कितना दिया? 0.2 दिया, c बराबर कितना दिया? 0.3 दिया। तो आपने कहा कि पहले प्लस सॉल्व करेंगे, मतलब 2 में 1 जोड़ो 0.3 हुआ। अब c में 0.3 है तो 0.3 को 0.3 से कंपेयर करेंगे तो ट्रू आएगा ना। अरे अभी आपने ही तो सिखाया यहाँ पर ये, तो अभी आप कैसे कह रहे हो फॉल्स आएगा? यही चीज कह रहा था भैया, ये सबसे मोस्ट अवेटेड सवाल है और सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको नहीं दे पाते हैं। मैं आज आपको इसका सही जवाब देने वाला हूं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने कहा ना a बराबर कितना? 0.1, 0.1, b बराबर कितना? 0.2, 0.2, और c बराबर कितना? तो c बराबर दिया है 0.3, c बराबर 0.3। अच्छा सर आपने इतना तो बता दिया, अब मुझको आप बताइए, आप कह रहे हो a प्लस बी इक्वल सी, इक्वल इक्वल सी, इक्वल्स टू सी। अब ये आप फॉल्स कैसे कह रहे हो? किस बेसिस पे, किस आधार पर? चलिए मैं आपको इसकी सही कहानी बताता हूं। ये हमारा हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब ये कैसे हो रहा है ध्यान से देखो। अब जो आपको यहां पर दिया गया ए और बी फ्लोटिंग पॉइंट में है ना, तो भैया इसको हम लोग 0.1, 0.1 लिखते हैं, लेकिन इसके बाद कितने अंक लगते हैं? इसके बाद 15 जीरो लगते हैं। ऐसे ऐसे कर करके कितना 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 बहुत सारी जीरोस ऐसे लग जाएंगी, और लास्ट में एक डिजिट आपकी कुछ बढ़ करके लिखी जाती है। 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, कुछ भी। अब 0.2 लिखेंगे तो 0.2 में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मैंने यहां पर ऐसे 2 लिख दिया कुछ। अब इसको दोनों को जोड़ोगे ना भैया तो ये आएगा 0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका आ गया 15। अब मुझको बताओ कि क्या भैया ये वाली वैल्यू जो है ये इसके बराबर है? नहीं सर बराबर तो नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि हम तीन 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 तीनों जगह रखते हैं, यहां पर भी 3 रख दिया, यहां पर भी 3 रखा, और यहां पर भी इसको भी लिखेगा तो लास्ट में 3 आएगा। अब बताओ 6 ज्यादा है लास्ट में कि 3 ज्यादा है? ये वाला कौन सा ज्यादा हुआ? तो a प्लस बी ज्यादा हो गया ना, a प्लस बी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। हमेशा वो दिख भले रहा है कि 2 में 1 जोड़ेंगे सर 3 हो गया, 3 3 के बराबर, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, और इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखा दिया। नोट कर लेंगे आप, बार बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर या इंटरव्यूअर ऐसे सवाल पूछ लेता है और आप वहां पर एकदम ब्लैंक हो जाते हो। चलिए आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको, हमने आपको जो समझा रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिंट 1 एक्सपोनेंट 30 एक्सपोनेंट 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? प्रिंट आपको दिया गया है 1 एक्सपोनेंट 30 एक्सपोनेंट 2। अब 30 एक्सपोनेंट 2, 30 एक्सपोनेंट 2 पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो भैया 30 की पावर 2, 30 की पावर 2 माने क्या होता है? 3 त्रिक का 9 और 2 थी 0, 900 हो गया। कितना हो गया? 900। अब उसके बाद कह रहा 1 की पावर 900, 1 की पावर 900, 1 की पावर 900 नहीं 9 लाख हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। काहे काहे 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या हो गया? 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा प्रिंट मिन ब्रैकेट में मैक्स, उसके बाद फॉल्स। अब बताओ पहले इसको इतना सॉल्व करो, ये इतना मैक्स फॉल्स -30 -40, फॉल्स माने 0 रख लो, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1। अब बताओ 0 बड़ा कि -30 बड़ा कि -40 बड़ा? तो कौन बड़ा भैया? 0 बड़ा ना। अब मिन सॉल्व करो, मिन में क्या है? मिन में है 0 कॉमा 12 कॉमा 7। बताओ 0 छोटा कि 12 छोटा कि 7 छोटा? कौन सा छोटा? 0 ना। और 0 को हम कहा माने थे? फॉल्स माने थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा भैया फॉल्स, सही हो जाएगा। अब एक और धांसू सा सवाल आपके पास,
ऐसा सवाल, जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपका दिमाग नचा दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पर आप क्या करते, यहाँ पर आप करते सर जी 2 की पावर 3 की पावर 2 ना, तो कितना हो जाता सर, ये 3 त्रिक का 9 और 2 की पावर 9, हम इसको बढ़िया गुणा करते चले जाएंगे। एक चीज ये कह सकते थे आप, वहां पर कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन ये भैया पाइथन के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी क्या है, गलत है। इसमें तो सही जवाब आ सकता है, लेकिन ऐसे सवाल फिर से मिल जाएं आपको ना, तो आपका दिमाग नचा सकते हैं और आप एकदम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंट ऑपरेटर दो दो दिया हो ना, तो हम लोग उसको किधर से सॉल्व करेंगे, हम लोग जी उसको सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। मतलब जी पहले ये राइट वाला सॉल्व होगा। कौन सा सॉल्व होगा, राइट वाला। और कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 2 एक्सपोनेंट कितना 9, ये आपका आएगा। अब 2 एक्सपोनेंट 9 कितना हो जाएगा, तो सर 2 एक्सपोनेंट 9 आ जाता है 512। ठीक है ना। तो सर जी हम भी तो वही कहे थे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसा कर लेंगे, सब आप सही हमारा आ जाएगा। लेकिन भैया यहां पर आपको अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, हमने कहा 4, है ना, एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, ऐसा हो जाए, है ना, एक्सपोनेंट 2। अब यहां पर ऐसा कैसे होगा, तो अब आपको किसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 4 एक्सपोनेंट कितना, 4 एक्सपोनेंट 3 तिया 9, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आई ना। तो ये आपको ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी है कि पहले राइट वाला सॉल्व करेंगे, राइट वाले के बाद फिर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाले को सॉल्व कर देंगे। राइट टू लेफ्ट इसको टैकल करना होता है। ठीक, हमने कहा 4 2 1, अब देखो ऐसे हमने कर दिया इस तरीके से। तो पहले कौन सॉल्व होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा, 2 की पावर 1 2 हो गया, और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, नहीं तो आप थोड़ा सा क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। बात समझ में आई, पहले राइट वाला उसके बाद लेफ्ट वाला सॉल्व करना है। चलें आगे, आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर ट्रंकेशन डिवीजन। ट्रंकेशन डिवीजन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, ये होता है भाषा का खेल, लैंग्वेज के साथ ऐसे खेलेगा आपके। ट्रंकेशन डिवीजन सुना है कभी, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं भैया, इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं, और यही है हमारा ट्रंकेशन डिवीजन। ठीक है ना, ये फ्लोर डिवीजन कह दो या ट्रंकेशन डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा लिस्ट इन पाइथन इज, लिस्ट पाइथन में क्या होती है, लिस्ट पाइथन में म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल माने क्या था सर, जो ग्रो हो पाए, क्या हो पाए, ग्रो, जो क्या हो पाए, जो श्रिंक हो पाए, क्या हो पाए भैया, श्रिंक हो पाए, और जिसमें वैल्यूज हम लोग क्या कर पाए, चेंज कर पाए, वो चीज क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल और कौन कौन होता है लिस्ट के साथ, म्यूटेबल होता है सर सेट, म्यूटेबल होती है डिक्शनरी, फिर इम्यूटेबल कौन, टपल, इम्यूटेबल कौन, स्ट्रिंग, ये सब आपकी इम्यूटेबल होती हैं। बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। कह रहा प्रिंट 22 प्लस 2 2, 22 प्लस 2 2, ठीक है ना। और कोई लैंग्वेज होती तो यहां पर ये हो जाता 2 2 2 2, लेकिन ये पाइथन है, और पाइथन में स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ जोड़ने का कहीं कोई जो प्रोसीजर है उसको नहीं डिफाइन किया गया। ये आपका इंटीजर है, और वो आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं जुड़ता है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगी, इसीलिए यहां पर आ जाएगी एरर। और एरर में भी कौन सी एरर आएगी, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का मैं आपको जवाब लिखने के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, हमने बता दिया एरर आएगी, लेकिन कौन सी एरर आएगी आप हमको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन, इनमें से कौन सा पाइथन में अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, सबका पोस्टमार्टम होगा। ये आपका कैसा, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपका कैसा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका कैसा, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, और उसमें भी फ्लोर डिवीजन, ये आपका कैसा है सर, ये भी आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर, कंपैरिजन। तो बात समझ में आई, चार के चारों का हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा टाइप इन नॉट वैलिड इन पाइथन, पाइथन में कौन सा डेटा टाइप वैलिड नहीं है भैया, फ्लोट होता है यस सर, कॉम्प्लेक्स होता है यस सर, टपल होता है यस सर, डिक्शनरी होती है जी, एसटीआर होती है हाँ, लिस्ट होती है बिल्कुल होती है, सेट होता है बिल्कुल, लेकिन सॉरी, लेकिन एरे आपका नहीं होता। एरे के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरे के लिए हम लोग पढ़ते हैं नमपाई, क्या पढ़ते हैं, नमपाई। और आपको भी नमपाई पढ़नी है तो हमने वन शॉट में नमपाई को कवर कर रखा है, आप जाकर के वो चीज जरूर देखेंगे। ठीक है ना, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो पाइथन का, वो वन शॉट में कवर किया गया है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आप देखेंगे वन शॉट में हमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स एक 45 मिनट, आधे घंटे, 25 मिनट में ऐसे खत्म कर दिए हैं, चुटकियों में हमने उड़ा दिए हैं। और जो आप एक बार देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ एरर्स आर फ्लैग्ड बाय कंपाइलर्स, इनमें से कौन सी एरर कंपाइलर के द्वारा फ्लैग करी जाती है, रेज करी जाती है। तो कंपाइलर कौन सी एरर दिखाता है, सिंटैक्स एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंपाइलेशन एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ अ लिटरल कांस्टेंट, इनमें से लिटरल कांस्टेंट का एग्जांपल कौन सा है। सर ये न्यूमेरिक लिटरल है, ये भी न्यूमेरिक लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्रिंट करो 2 + 4.00 कॉमा 2 एक्सपोनेंट 4.0, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, और ऐसे सवालों को हम आपको सिस्टम पर करके दिखाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आइए सिस्टम पर चलते हैं और आपको ये सवाल करके दिखाते हैं। हमसे क्या कहा है 2 + 4.00, इंटर मार दिया, कितना आ रहा है 6.0 आ रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। मजा आया कि नहीं। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, सर यहां पर हम बहुत सारे जीरो लगा दे, 2 + 6.1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर, हुआ ना चौंकाने वाला जवाब, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे जीरो भी लगे हों तो जवाब कितना आएगा, जवाब में सर एक ही जीरो आएगा। इसका मतलब कि यहां पर ऑप्शन नंबर ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत और ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो ये बहुत प्यारा सा सवाल था जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, और आने वाले एग्जाम में मैं गारंटी दिलाता हूं बहुत लेंदी सवाल नहीं पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा जो कि आपको टोटली कंफ्यूज कर देगा। तो इसीलिए मैं ऐसे सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 49 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है bool2 नाम का एक वेरिएबल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम इसको यक्स मान लेते हैं। हमने कहा यक्स बराबर 10 एक्सपोनेंट लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक। अब हमने आपको प्रेसिडेंसी बताई थी, भैया इसमें सॉल्व कौन पहले होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा। मतलब 10 छोटा है 2 गुणे, इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 10 छोटा है 8 दूनी 16 से, तो का 10 16, सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या बताओ 10 छोटा है क्या 16 से, है क्या, है नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल क्या हो गया, सही जवाब यहां पर सॉरी, अरे 10 छोटा ही है भाई, मुझसे क्या निकल रहा है, 10 छोटा है ना 16 से, बिल्कुल सही बात है। तो जब 10 छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ऑर्डर याद रखना है भैया, पहले कौन सा सॉल्व होता है, पहले सॉल्व होता है आपका एक्सपोनेंशियल, और फिर उसके बाद फिर सॉल्व होता है आपका कौन सा, आपका उसके बाद सॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, देन आपका फिर कंपैरिजन। हाँ एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि हम सर पाइथन को अपने स्ट्रांग बनाएं तो आपको चैनल पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ऑपरेटर पढ़ना चाहते हैं तो वन शॉट रिवीजन नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आप पढ़ सकते हैं ऑपरेटर को, ठीक है ना। एक चैप्टर आप ऑपरेटर का पढ़िए, आप दुनिया की कोई लैंग्वेज हो, ऑपरेटर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा, और आप बहुत सारे ऑपरेटर्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चुटकियों में डील कर पाओगे, ठीक है ना। और पाइथन पढ़नी है तो पाइथन की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जहां पर आपको 35 के आसपास वीडियोस मिलेंगी। आप उसको एक बार देखोगे ना तो पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है आपका, वो बेसिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप एडवांस की प्रिपरेशन में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये आपके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जो कि आपके जनवरी 2025 ओ लेवल थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।